Hello students, today I am going to teach chapter 2 The King is Parrot of class 5th। इस चैप्टर के अंदर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ेंगे पैरट की और एक राजा की। So let's start। Long ago in a faraway kingdom there lived a kind king who loved animals and birds। दूर कहीं एक दयालु राजा रहता था जो कि पक्षियों और जानवरों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। Among all the creatures in his palace garden, he loved his parrot the most। जितने भी उसके जो महल के अंदर जो बगीचा था उसमें जितने भी जानवर रहते थे उनमें वो पैरट को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। The parrot was bright green with a red beak and clever eyes. It could talk, sing and even recite poems। पैरट जो गहरे हरे रंग का और एक लाल रंग की उसकी चोंच और चतुर सी उसकी आंखें थी और वो बातें करता था, गाने गाता था और पोएम्स भी सुनाया करता था। The king often spent his evening listening to the parrot। राजा पैरट के साथ उनके बातें किया करता था, शाम उसके साथ ही गुजारा करता था पैरट के साथ ही। The little bird would greet him, tell him stories and cheer him after long hours of work। छोटे से पक्षी भी उससे वो छोटा सा पक्षी उनका स्वागत करता था राजा का और उन्हें कहानियाँ सुनाया करता था और उनका घंटों उनके काम के साथ उनका जब वो घंटों काम करते थे राजा तो उनका उत्साह बढ़ाया करता था। The king believed that the parrot was not only a pet but also his friend। राजा को ऐसा लगता था कि पैरट सिर्फ एक पक्षी ही नहीं है बल्कि वो एक उसका मित्र भी है। One day the neighboring king grew jealous। एक दिन पड़ोसी राज्य को उससे जेलस हो गई, ईर्ष्या हो गई। He planned to test the wisdom of the bird। He sent a golden cage with a message। उसने एक प्लान करा, एक योजना बनाई जो बुद्धिमान पक्षी है उसका टेस्ट लेने के लिए एक योजना बनाई और उन्होंने क्या करा, एक सोने से बना हो एक मैसेज भेजा, सोने का जो पिंजरा था उसके साथ एक मैसेज भेजा। Put your parrot inside this cage। अगर आपका पैरट इस पिंजरे के अंदर रहता है, if it sings happily it truly is a wise। और खुशी खुशी फिर भी गाता है तो समझिए वो सच्चा बुद्धिमान है। If not you must accept that it's only a foolish bird। और अगर ऐसा वो नहीं करता है तो इसका मतलब समझिए कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि वो एक मूर्ख पक्षी है। The courtiers admired the shining cage। जो दरबारी थे उस राजा के बहुत इस शाइनिंग केज को देखते हुए, चमकदार पिंजरे को देखते हुए उन्होंने बहुत प्रशंसा करी। It was decorated with gems and pearls। जो ये पिंजरा था हीरे रत्न का जड़े मोती जो होती है हीरे मोतियों से जड़ा हुआ था। They told the king, your majesty, the pet will look grand inside this cage। उन्होंने कहा महाराज पक्षी इसके अंदर बहुत ही अच्छा लगेगा अगर वो इस पिंजरे के अंदर रहता है। प्लीज़ पुट इट देयर। प्लीज़ इस पैरट को इसके अंदर रख दीजिए। बट द किंग हेजिटेटेड। लेकिन राजा हिचकिचाया। ही लुक्ड एट हिज पैरट विच वॉज फ्लाइंग फ्रीली अमोंग द ट्रीज। उसे उस पक्षी के बारे में ऐसा लगा जैसे कि एक उड़ता हुआ एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर मज़े से जैसे वो उड़ रहा है, तो इसके बारे में उसने सोचा तो वो थोड़ा हिचकिचाया। द पैरट चर्प्ड लाउडली। पैरट जो है जोर जोर से चहचहाने लगा। नो केज इवन ऑफ गोल्ड कैन गिव मी हैप्पीनेस। कोई भी केज चाहे वो सोने का ही बना हुआ क्यों ना हो मुझे खुशी नहीं दे सकता। आई नीड माई फ्रीडम, माई ट्रीज एंड द ओपन स्काई। मुझे अपनी आज़ादी चाहिए, पेड़ों पर खुले आसमान में मैं सब जगह आज़ाद रहना चाहता हूँ। द किंग स्माइल्ड एंड अंडरस्टूड। राजा हंसा और वो समझ गया। ही सेड टू द courtiers। उसने अपने दरबारियों से कहा, अ बर्ड इज़ नॉट हैप्पी इन द ग्लिटरिंग चेन्स। कोई भी पक्षी एक चमकते हुए चैन के अंदर खुश नहीं होता। इट्स ट्रू जॉय इज इन फ्लाइंग फ्री। सच्ची खुशी आज़ादी में उड़ने में ही होती है। विजडम लाइज नॉट इन ब्यूटी बट इन फ्रीडम। बुद्धिमानी सुंदरता में नहीं होती है बल्कि
जो सुंदरता होती है उसकी बुद्धिमानी कहीं बंधी हुई नहीं होगी, बट इन फ्रीडम, लेकिन आज़ादी में होगी। आगे देखते हैं, द ज्वेलर्स नेबरिंग किंग वॉज अशेम्ड। जो पड़ोसी राज्य था, ईर्ष्यालु राजा था, राजा का जो पड़ोसी राजा था, जो ईर्ष्यालु था, बहुत शर्मिंदगी हुई उसे। ही रियलाइज दैट विजडम कैन नॉट बी ट्रैप्ड। उसे एहसास हुआ कि जो बुद्धिमानी होती है उसे बांध कर नहीं रख सकते। फ्रॉम दैट डे ही टू डिसाइडेड नेवर टू केज अ बर्ड अगेन। उस दिन से उसने निश्चय किया कि वो कभी भी किसी पक्षी को पिंजरे में नहीं करेगा। द लिटिल पैरट कंटिन्यू टू लिव हैप्पीली इन द पैलेस गार्डन। छोटे पैरट ने दोबारा से उसमें राजा के महल में खुशी खुशी रहना शुरू कर दिया। इट बिकेम फेमस नॉट फॉर इट्स गोल्डन केज बट फॉर इट्स वाइज वर्ड्स। इस तरीके से वो प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया अपने गोल्डन केज के लिए नहीं, बल्कि अपने वाइज वर्ड्स के लिए, अपने अच्छे शब्दों के लिए। द किंग ऑफन रिपीटेड द पैरट सेइंग। राजा बार बार रिपीट करता था पैरट की कही हुई बातों को। फ्रीडम इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ लाइफ। आज़ादी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खजाना होता है। थैंक यू।